रोबिंदर सचदेव जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी बात को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, एग्रेसिवली आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद इस बात का जिक्र करते हैं एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल सही है, ट्रेड डील पर इसका कोई असर नहीं होगा। अभी यहां से आपको क्या तस्वीर नजर आती है? ट्रंप अब अपने ही घर में अब घिर चुके हैं, वो सेटबैक कहीं ना कहीं उन्हें लग चुका है। आप इस पूरी सिचुएशन को, ट्रंप सिचुएशन को फिलहाल किस तरीके से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो आपके एमिनेंट हमारे कोलीग्स एम्बेसडर सज्जनहार, शरद कोहली जी है, आलेडी कोलीग, सब मोरलेस हम वही देख रहे हैं। बट या मोटा मोटा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है टैक्स लगाने की। अगर टैक्स लगाना है तो वो अमेरिकी कांग्रेस पास करे, तब कोई टैरिफ या टैक्स लग सकता है। और जो क्लॉज ट्रंप ने यूज करा था, जो इमरजेंसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, इकोनॉमिक एक्शन लेने की, पर उस पूरी की पूरी जो पैराग्राफ है उसमें कहीं भी टैरिफ या टैक्स का मेंशन नहीं है। उसमें है कि प्रेसिडेंट रेगुलेट कर सकता है इंपोर्टेशन को, यानी कि जो इंपोर्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है, पर वहां कहीं ये मेंशन नहीं है उस क्लॉज में आप कहें कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि टैरिफ या टैक्स लगा सकता है। बेसिक सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कही और वही असलियत है इनफैक्ट। तो अब अगर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट ने लगा दिए हैं, इनफैक्ट अभी ये 10% वाला भी, अच्छा अब कुछ है जैसे भी बात हो रही है, अलग अलग सेक्शंस हैं, पर उन अलग अलग सेक्शंस में एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रिपोर्ट आएगी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की, और फिर 6 महीने या 9 महीने तक के सीमित समय तक ही वो एक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी पे देखा जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड आई थिंक स्टील, उन पर अभी भी चलेगी, राइट? तो वो किया गया है। हाँ, उन पे अभी भी चलेगी क्योंकि वो किसी दूसरे नियम और दूसरे क्लॉज के अंतर्गत है, राइट? अब मामला तो ये बनेगा ना, ये जो सारा है कि ये जो अवल 10% का, ये 10% एडिशनल होगा या क्या होगा, आई थिंक जूरी इज आउट, कह नहीं सकते, बट क्या होगा, पर सबसे होगा। देखिए ना, हमारा भारत का 18% है, वहां यूरोपियन यूनियन 15% पे करके बैठा है, वहां जापान भी 20% पे, साउथ कोरिया 20% पे, और 20% 15% ही नहीं, उन्होंने तो कमिट भी करा है कि अब इतने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट जापानीज ने और कोरियंस ने 30-35 बिलियन इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए है इसी ट्रेड डील के जरिए। अब अगर उनको हो कि भाई आपके पास ये कोई पावर ही नहीं है, तो मैं क्यों ये बिलियंस इन्वेस्ट करूं? क्योंकि ट्रंप जो कर रहा था वो देशों को कह रहा था कि आप डील करो, नहीं तो मैं इतना टैरिफ लगाता हूं और आप इन्वेस्ट करो। यूरोपियन यूनियन ने कमिट करा है 15% का, जो उनका डील बना है ट्रेड का, यूरोपियन यूनियन ने कमिट करा है कि अगले 3 साल हम $250 बिलियन हर साल का तेल या गैस खरीदेंगे अमेरिका से, 750 बिलियन, और $600 बिलियन हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। $1.35 ट्रिलियन यूरोप ने अगले 3 साल कमिट करा है, और उसने कमिट इसी थ्रेट के अंडर करा कि अगर मैं ये कमिट नहीं करूंगा तो ये हमारे से ट्रेड डील जो 15% है उठा के 50% कर देगा। तो ट्रंप का ये सारा का सारा जो खाका, जो एडिफिस है, ये तो मेजरली कॉम्प्लिकेट हो गया, दैट्स वन। सेकेंडली, जहां तक बात रही कॉम्पनसेशन की, यस, बिग क्वेश्चन आउट। इनका जो आइडिया था, इनकी जो प्लानिंग थी, इनके जो आंकड़े व्हाटएवर है, अमेरिका में ट्रंप के आने से पहले एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी करीब 3-3.5% होती थी, वेटेड एवरेज। अमेरिका साल में टोटल करीब $3 ट्रिलियन इंपोर्ट करता है, तो $3 ट्रिलियन पे अगर 3% हो तो करीब $100 बिलियन हर साल अमेरिका की ट्रेजरी में आता था, नॉर्मल कस्टम ड्यूटी आप मानिए। इन्होंने कहा कि हम इसको एवरेज को 20% कर देते हैं, तो 3 ट्रिलियन का 20% हो गया $600 बिलियन। तो इनका ये प्लानिंग थी कि हर साल $600 बिलियन हमारे पास आएगा और 10 साल में ये $6 ट्रिलियन आ जाएगा। ये इनकी कैलकुलेशन थी, राइट? अब वो सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई। एक चीज और है कि अभी कल परसों ही स्टडीज आई हैं, एंड लॉजिकल बात है, देखिए ये जो टैरिफ्स है ये तो इंपोर्ट ड्यूटी है, और इंपोर्ट ड्यूटी तो जो इंपोर्टर है वो पे करता है ना। तो इंपोर्टर तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन कंपनी है वो इंपोर्ट कर रही है। तो कल जो रिपोर्ट आई है या परसों आई है कि 90% ऑफ जो टैरिफ्स जो है उसका बर्डन अमेरिकन इंपोर्टर पर गया है, कुछ बर्डन एक्सपोर्टर्स ने लिया, यानी कि एक्सपोर्टर्स ने अपने प्रोडक्ट की कीमत कुछ कम कर दी है।
ठीक है। तो 90% बर्डन अमेरिकन कंज्यूमर पर, अमेरिकन बायर पर गया है। तो इस समय ये पैसा और वापस यही कैसे? वजह है कि सर हमने देखा है कि अमेरिका में इसको लेकर लगातार ट्रंप का विरोध भी होता आया है। शरद कोहली सर, वैश्विक बाजार की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा असर होगा, कैसे बैलेंस किया जाएगा अब? देखिए, वैश्विक बाजार में मोनिका इसने एक बहुत अस्थिरता का माहौल खड़ा कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं बोलना चाह रहा था, रविंदर बहुत बढ़िया बता रहे थे और मैं बताना चाहूंगा आपको, रविंदर ने ट्रंप साहब पे किताब लिखी है, उनके किताब के लिए और पन्ने मिलते जा रहे हैं कि आगे और क्या लिखना है ट्रंप साहब की गाथा में। अमेरिका के आंकड़े आए मोनिका, उसमें जो जीडीपी अमेरिका की आई है अक्टूबर से दिसंबर की, वो मात्र 1.4% आई है। उससे पिछले क्वार्टर में ये जीडीपी 4% से भी ऊपर थी। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी गिरी है। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब के लिए एक तरह से कल का दिन बहुत काला दिन था, दोहरी मार उनके ऊपर पड़ी है, जहां जीडीपी के आंकड़े बहुत ज्यादा नीचे आए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, कल ट्रंप साहब का दिन वाकई में अच्छा नहीं था, पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए मोनिका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी हो गई है। और मुझे लग रहा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब यहां से संभालना, क्योंकि उनके ऊपर जो उधार है मोनिका 39 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। इस उधार को चुकाने के लिए वो इस टैरिफ का सहारा ले रहे थे कि हम कुछ इससे उधार भी चुकाएंगे, तो 16 लाख प्लस हम करोड़ और भी भी फंडिंग लौटाने करेंगे होंगे शरद सर इसके बाद। तो वो भी लौटाने होंगे। अब ट्रंप साहब के लिए ये समस्या खड़ी हो गई है कि ये दरवाजा तो अब करीब करीब बंद हो गया है। हालांकि वो कुछ ना कुछ खुराफात करेंगे, इसको सेक्शन 338 में, सेक्शन 301 में आप वीकेंड का इंतजार करिए, आपको बहुत हलचल समझ में आएगी। और मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि आज रात को ट्रंप साहब, उनकी टीम सोएगी नहीं, वो सिर्फ ऑल्टरनेट निकालेगी कि कैसे हम इसको अपनी साख को बचाएं और अमेरिका में ये पैसा लेके आए। परंतु वो ये भूल रहे हैं कि अमेरिकी जनता इसका खामियाजा भुगत रही थी। इन टैरिफ्स का जो जेब से जा रहे थे, अमेरिकी जनता के जेब से जा रहे थे, क्योंकि ये टैरिफ दे रहे थे इंपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस वहां पर, जैसा आ रहे थे वहां के लोग टैरिफ दे रहे हैं, ये देश थोड़ी ना टैरिफ दे रहा है। आपने तो टैरिफ तो अपने ऊपर लगाया है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के लिए बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलैटरल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई मोनिका, ये मैं जोड़ना चाह रहा था। बिल्कुल विकट परिस्थिति जरूर है, लेकिन एक बार आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं। आखिर ट्रंप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ रिएक्शंस ट्रंप की तरफ से सामने आए, एक बार सुन लेते हैं। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. It's my opinion that the court has been swayed by foreign interests and a political movement that is far smaller than people would ever think. And in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. We're going straight ahead with 10% straight across the board, which was the absolute right to do. And that's taking place. That's a lot of money coming into our country. And then during that period of about 5 months, we are doing the various investigations necessary to put fair tariffs or tariffs period. और इसके बाद बकायदा देखिए व्हाइट हाउस की तरफ से, अशोक सज्जनहार जी आपके पास में आती हूँ, व्हाइट हाउस की तरफ से बकायदा एक ट्वीट किया गया और ये लिखा गया कि कीप काम टैरिफ इज ऑन, यानी कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आप शांति बनाए रखें, जो टैरिफ मैंने लगाया है वो तो जारी ही रहेगा। अब यहां से आप ट्रंप की सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो वो देश थे जो लगातार ट्रंप के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, एक जो ट्रेड वॉर छेड़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने, अब तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं ना कहीं क्राइसिस के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस फैसले को आप किस तरीके से फिलहाल ट्रंप की सिचुएशन देख रहे हैं? एक बड़ा झटका तो है ही, सेटबैक है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं।
बहुत बड़ा झटका है ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और देखिए, ये पहले से मालूम था जो वो कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संविधान, अमेरिकन संविधान के तहत वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। क्योंकि पहले भी एक राष्ट्रपति ने ये प्रयास किया था जो ऐसे हम टैरिफ लगा दें, परंतु आप देखिए जब इनकी लड़ाई हुई थी अपनी आज़ादी के लिए, तब भी मुद्दा वही था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ये कह रहे थे जो हम, जैसे अभी रविंदर ने बताया, जो हम इसको इंपोर्टेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया इंपोर्टेशन को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है जो आप टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ टैक्स लगाने की शक्ति केवल कांग्रेस के पास है, तो वो उसके पास चली गई है। परंतु जिसे कहा जाता है ना, एक वो मुहावरा है अंग्रेजी में, लाइक अ वुंडेड एनिमल, जो किसी के ऊपर ऐसा वार किया हो, वो बिल्कुल एकदम तिल मिला गए हो, एकदम बिल्कुल और वो बताना चाहते हो। क्योंकि उनका राष्ट्रपति ट्रंप का अगर आप देखा जाए तो हमेशा अपने को ज़्यादा आगे प्रोजेक्ट करते हैं, और ये उनकी जो प्रेस्टीज है, उनका जो क्लाउट है, उनकी जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में और अपने देश में भी, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा वार किया गया है। जो आप इलीगल चीज़ कर रहे थे, आपके पास कोई उसमें संवैधानिक शक्ति नहीं थी और आपने अपनी जो पावर का है उसका दुरुपयोग किया है। तो ये बहुत बड़ा धक्का है और इससे वो हटाना चाहते हैं, जो भी नैरेटिव है, जो भी कॉन्वर्सेशन है, इससे हटाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने लगा दिया। और अभी जो आपने सुना है, मुझे तो ये लगता है ये जो 10% इन्होंने लगाया है, ये इस फिर जो हमारे ऊपर 18% है, ये इसके ऊपर आएगा और देशों के ऊपर आएगा। परंतु देखिए, दो चीज मैं इसमें कहूंगा। एक तो जो ये बहुत ही, जो उन्होंने IEPA का प्रयोग किया था, ये बहुत ही ब्लंट वेपन था, मतलब हर देश के ऊपर, हर सेक्टर के ऊपर, हर क्षेत्र के ऊपर लगा देंगे। परंतु अगर ये और इनके प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं, सेक्शन 122 का करते हैं, सेक्शन 232 का करते हैं, सेक्शन 301 का करते हैं, सेक्शन 201 का करते हैं, उस हर में आपको एक तो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, दूसरा आप किसी सेक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। आप ये नहीं है जो आप ब्लैंकेट पूरे देश, सभी देशों के ऊपर ये ऐसा लगा दें। तो इसीलिए उनकी जो पावर है, ठीक है, वो कह रहे हैं जो मैं सबके ऊपर ये करूंगा, केवल 10% है जो वो अक्रॉस द बोर्ड लगा सकते हैं, परंतु वो भी केवल 150 दिन के लिए। 150 दिन के बाद उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा इसकी परमिशन लेने के लिए। और ये आसान नहीं होगा सर रविंदर जी, ये तो आसान नहीं होगा ना। अब यहाँ से तो ट्रंप के लिए और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन जिस ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल उन्होंने अभी किया है और 10% ग्लोबल टैरिफ की वो बात कर रहे हैं, अगर सर आप थोड़ा तफसील से इसे समझा पाएं कि क्या पावर अब ट्रंप के पास रहती है, क्या विकल्प है ट्रंप के पास अब आगे? ट्रंप के पास, जैसे अभी स्टीव्ड एम्बेसडर सज्जनार और डॉक्टर शरद कोहली भी बता रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं अभी, पर सब में चैलेंज ये है, ये जो भी सेक्शंस हैं, कि हर एक में पहले है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए, और वो भी केवल सीमित समय के लिए। तो ये नहीं है कि ट्रंप के पास मतलब ब्लैंकेट पावर जो अभी ये इस्तेमाल कर रहा था, वो इनके पास अब अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, कम क्या खत्म हो गई है ब्लैंकेट। एंड इन अ सेंस हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, ये तो अमेरिका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत दिखाता है कि प्रेसिडेंट ने जो एक्ट किए थे उनको उनके सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है। तो ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की आप कहें, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी कहें, स्ट्रेंथनिंग है। दैट इज वन, कि जो प्रेसिडेंट कदम उठा रहा है उसको वापस लेने पड़ रहे हैं। एक और चीज है, ट्रंप इसलिए तिलमिलाए हुए हैं, जो आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं, जिंदगी भर की अपॉइंटमेंट होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो अगर ओबामा थे उस समय, किसी सिटिंग जज की अगर डेथ हो जाती है तो ओबामा के पास ऑप्शन होती है किसको अपॉइंट करे वो, और नॉर्मली ये होता है अगर डेमोक्रेट है तो वो अपनी फिलॉसफी वाले जज को अपॉइंट करता है। जब ट्रंप होते हैं, अगर उस समय किसी का निधन हो जाए सुप्रीम कोर्ट जज का, तो ट्रंप भी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग वाले को अपॉइंट करता है। फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन है, इसमें 6 ऐसे जज हैं
जो कि कंजर्वेटिव है, यानी कि मोरलेस कुछ कुछ लीनिंग है ट्रंप की विचारधारा की तरफ। 3 डेमोक्रेट है, इन 6 में से भी 3 तो ट्रंप ने अपॉइंट करे हुए हैं, पहली टर्म में और इस टर्म में। तो ट्रंप बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है, रोष में है कि जिनको मैंने अपॉइंट किया था, जिनको मैं एक्सपेक्ट करता था कि हमारी कंजर्वेटिव पॉलिसीज या जो भी है उसको वो सपोर्ट करेंगे, उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। तभी आप देखिए जिस तरह से ये कह रहा है कि बहुत ही गलत शब्द एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा है इन जजेस के लिए। इनफैक्ट ही इज आल्सो सेइंग कि ये लोग अपने फैमिली को कैसे फेस करेंगे, जो 3 जिन्होंने मेरे खिलाफ चले गए हैं, क्योंकि 9 में से 6 इसके अगेंस्ट गए, 3 ने तो जाना ही था जो लिबरल थे, पर जो 3 कंजर्वेटिव जो उस तरफ चले गए, तो ये कह रहे हैं कि वो 3 अपनी फैमिली को कैसे फेस करेंगे जो उन्होंने गद्दारी करी है। तो ये डेफिनेटली एक मेजर झटका है डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल मेजर झटका है, और इसके बाद रिपरकशंस भी कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को भुगतने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।